हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में कौन सी संधि होगी? तो विद्यालय में है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ओ जमा अन, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कौन सी संधि है? अयादी संधि। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, उच्छ्वास शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत जमा श्वास, श्वास। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नि जमा कपट। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है, अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। क्योंकि कवर्ग का अ का और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब छठा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष या सघोष है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हम जानते हैं कि घोष या सघोष होता क्या है। तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण को हम घोष कहते हैं। ठीक है। तो इसमें से जो ग है वो तीसरा वर्ण है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब सातवां प्रश्न देखते हैं, प वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को हम महाप्राण कहते हैं। तो दूसरा वर्ण कौन सा है? ख, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। नवा प्रश्न है, य और व वर्णों को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो रिक्शा जो है ना, मूल रूप से जापानी भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न है, पंकज शब्द किस प्रकार का है? तो इसका आंसर क्या होगा? पंग जमा ज, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। तो ये विशेष अर्थ इसमें हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़। अब 12वां प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द का प्रकार क्या है? तो इसमें दो शब्द है, रेल और गाड़ी। तो रेल जो है ये अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है ये हिंदी का शब्द है, अर्थात ये दोनों मिलके संकर शब्द बना रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। संकर क्या होता है? जिसमें दो अलग अलग भाषाओं को जोड़ के एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे ही हम संकर कहते हैं। 13वां प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो वहां अव्ययी भाव समास होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न है, चौराहा का समास विग्रह और भेद बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? चौराहा पहला पद संख्यावाची है, तो संख्यावाची होने के कारण इसमें द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है जो कंठ, अर्थात महादेव। तो इसमें विशेष अर्थ
विशेष अर्थ होने के कारण इसमें बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न है, संक्षेपण के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि संक्षेपण के लिए संक्षिप्तता, स्पष्टता और पूर्णता तीनों होना चाहिए। ठीक है। अब 17वां प्रश्न देखेंगे, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18वां प्रश्न है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अपनी कमी दूसरों पर थोपना। 19वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। 20वां प्रश्न है, ईश्वर करे आप सफल हो किस प्रकार का वाक्य है? इसका आंसर होगा, तो इस वाक्य में हमें इच्छा या शुभकामना का बोध हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक। 21वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और बताइए कौन होता है? सरल वाक्य। ठीक है। 22वां प्रश्न है, जब वर्षा हुई तब हम बाहर गए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्यों होगा? क्योंकि मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होने के कारण यह मिश्र वाक्य है। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, मेहनती छात्र में पदबंध क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेहनती शब्द छात्र संज्ञा की विशेषता बता रहा है और साथ में प्रयुक्त भी हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण पदबंध। 24वां प्रश्न है, वह पेड़ के नीचे बैठा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है, वह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है, मुख चंद्र में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या कह रहे हैं? मुख पर चंद्रमा का आरोप किया गया है, तो उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है, पीपड़ पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा, सरिस का अर्थ होता है समान, तो वाचक शब्द का प्रयोग होने के कारण इसमें उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी पंक्ति में कौन सा शब्द अलंकार है? तो कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। पहला तो है सोना और दूसरा है धतूरा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा बी? क्योंकि बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, जहां आग लगने से पहले पूछ जलने की बात है। 29वां प्रश्न है, जहां कारण न होने पर भी कार्य का होना बताया जाए वहां कौन सा अलंकार है? ये तो सबको पता होगा, विभावना अलंकार। इसका जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है वो है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो इस 30वां, हम अगला प्रश्न देखेंगे, 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा। दोहा जो है ना एक मात्रिक छंद है, और सवैया और कबित ये जो है वर्णिक छंद है। अब 31वां प्रश्न देखेंगे,
दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहे के विषम विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 33वां प्रश्न है, काव्य के कितने गुण माने जाते हैं? तो काव्य के मुख्य रूप से 3 गुण माने जाते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। 35वां प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। ऑप्शन नंबर बी। रति का अर्थ होता है प्रेम। 36वां प्रश्न है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 37वां प्रश्न है, माधुर्य गुण किस प्रकार में प्रमुखता से पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? माधुर्य गुण श्रृंगार, करुण और शांत रस में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। 38वां प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति का क्या कार्य है? तो अभिधा शब्द शक्ति के शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है, अर्थात साक्षात मुख्यार्थ। ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है, मोहन गधा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ गधा शब्द का प्रयोग मूर्खता के लक्षण के लिए हुआ है, इसीलिए इसका आंसर होगा लक्षणा। ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही कंजूस होना। 41वां प्रश्न है, ल वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक है क्योंकि हवा जो है बगल से निकलती है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 42वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने ऊष्म व्यंजन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? श, स और ह। ऑप्शन नंबर सी। 45वां प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रति उपसर्ग लगने के कारण इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर सी। 44वां प्रश्न है, काला घोड़ा में काला शब्द है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधेय विशेषण। क्यों होगा? जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है। अगर दिया रहता है घोड़ा काला, तो यहाँ विशेषण संज्ञा से पहले है, इसीलिए यह केवल विशेषण है। ठीक है। अब 45वां प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तम पुरुषवाचक। क्योंकि मैं और हम ये दोनों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और मुझे इसका एक रूप है। 46वां प्रश्न है, वह खाकर सो गया, वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिस क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया हो चुकी है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
तो इसका आंसर क्या होगा? तो वैसे सामान्यतः इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, तो अपवाद में है इसका, जैसे पानी हो गया, घी हो गया, ये सब आदि ये अपवाद है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नदी जो है वो स्त्रीलिंग है शब्द। 48वां प्रश्न है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, वाक्य में कौन सा कारक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। क्यों होगा? क्योंकि शिक्षक ने कर्ता कारक और छात्र को कर्म कारक अतः एक से अधिक कारक है, इसलिए इसका आंसर होगा एक से अधिक। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत से टूट फूट के शब्द बनता है उसे तद्भव कहा जाता है, जो हिंदी के जैसा रहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेत। खेत तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा ना वो क्षेत्र होगा। ठीक है। 50वां प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? क्योंकि एक ही वर्ण र की आवृत्ति बार बार होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो धन्यवाद।